हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में फिर से चर्चा करूंगी। फर्स्ट यहाँ पे जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी वह है बेंगलुरु टेक समिट के विषय में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन 19 नवंबर 2020 को किया गया। बेंगलुरु टेक समिट 2020 का थीम है नेक्स्ट इज नाउ। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी द्विपक्षीय सहयोग के विषय में। कजाकिस्तान और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी सूरत के विषय में। सूरत भारत का पहला शहर है जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए सस्ती किराया आवास परिसर योजना के तहत एक परियोजना को अंतिम रूप दे दिया है। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के विषय में। 13 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 मनाया गया। इस वर्ष का थीम कोविड-19 के लिए आयुर्वेद था। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी संजय कुमार मिश्रा के विषय में। भारत सरकार के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी गौ कैबिनेट के विषय में। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए देश की पहली गौ कैबिनेट की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आप लोगों से ऋचा चड्ढा के विषय में बात करूंगी। बॉलीवुड की अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी सोनू सूद के विषय में। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी 4 अंतरिक्ष यात्रियों के विषय में। स्पेस एक्स और नासा के द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ऑपरेशन मिशन पर अंतरिक्ष भेजा गया है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली के विषय में। औद्योगिक या बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायनों में बदलने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के द्वारा पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली तैयार की गई है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी लिंग अनुपात के विषय में। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2018 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे अधिक लिंग अनुपात है। अब यहाँ पे यदि हम इससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स हैं यदि उसकी हम चर्चा करें तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में लिंग अनुपात 1084 है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा नागरिक पंजीकरण प्रणाली से संबंधित आंकड़े जारी किए गए हैं। भारत में मणिपुर सबसे कम लिंगानुपात पाया गया है। मणिपुर में लिंगानुपात 757 है। इस रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों में प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली महिलाओं की संख्या के संबंध में आंकड़े पेश किए गए हैं। यदि हम बात करें नागालैंड के विषय में तो नागालैंड में इस लिंगानुपात आंकड़ों में दूसरे स्थान पर यह लिंगानुपात 965 है। मिजोरम में वहीं पे यदि हम देखें तो इसका जो लिंगानुपात है वह 964 है और इसके साथ ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति के विषय में। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 21 वैज्ञानिकों का चुनाव 2020 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति में भाग लेने के लिए किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया स्कीम के विषय में। वित्त मंत्रालय द्वारा निर्यात के लिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया स्कीम के अंतर्गत 39097 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से विश्व बैंक के विषय में चर्चा करूंगी। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने
विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी सर्वाइकल कैंसर के विषय में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा के विषय में। फाइनेंस पियर के द्वारा भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी क्रिस गोपाल कृष्णन के विषय में। क्रिस गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी नवनीत मुनोत के विषय में। नवनीत मुनोत को HDFC म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी संजय श्रीवास्तव के विषय में। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के इंजीनियर संजय श्रीवास्तव के द्वारा भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया गया है। ये 1987 बैच के इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से गोल्डमैन सैक्स के विषय में बात करूंगी। वैश्विक कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने भारत के GDP का अनुमान में सुधार करते हुए बताया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत के GDP में 10.3% की गिरावट आ सकती है। इससे पूर्व 14.8% का अनुमान लगाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के विषय में बात करूंगी। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में 26 नवंबर 2020 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी एशियाई विकास बैंक के विषय में। कोरोना वैक्सीन के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा अपने सदस्य विकासशील देशों को $2.03 करोड़ आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी प्रोफेसर एंड्रिया गेज के विषय में। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में सहयोग किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी लक्ष्मी विलास बैंक के विषय में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निजी क्षेत्र के बैंक लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, जिसके कारण बैंक के खाता धारक 25,000 तक की ही निकासी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, यदि उनकी हम चर्चा करें तो रिजर्व बैंक के द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक के निदेशक मंडल को हटा दिया गया है। रिजर्व बैंक के द्वारा कैनरा बैंक के पूर्व गैर कार्यकारी अध्यक्ष PN मनोहरन को 30 दिनों के लिए लक्ष्मी विलास बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंक पर पाबंदी लगाई है। रिजर्व बैंक के सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा यह पाबंदी लगाई गई है। लक्ष्मी विलास बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना बचत चालू या किसी तरह के खाते में 25,000 से अधिक रकम का भुगतान नहीं कर सकेगा। रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के DBS बैंक के साथ विलय के प्रारूप को भी सार्वजनिक किया है। पाबंदी लगने वाले निजी क्षेत्र का यह दूसरा बैंक है। लक्ष्मी विलास बैंक पाबंदी से पहले येस बैंक पर पाबंदी लगाई गई थी। येस बैंक पर मार्च में पाबंदी लगाई गई थी। येस बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सहायता से संकट की स्थिति से बचाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी लेनिन स्ट्रीट के विषय में। रूस के शहर तारुसा में लेनिन स्ट्रीट के नाम को बदल दिया गया है। अब इसका नाम कालुझस्कया स्ट्रीट कर दिया गया है। अब यहाँ पे यदि हम जितने इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यदि उनकी हम जिक्र करें तो हम ये देखते हैं कि रूस में कम्युनिस्ट अतीत से मुक्त होने के लिए नामों में परिवर्तन किया जा रहा है। रूस में कम्युनिस्ट शासन के समाप्त हुए 30 वर्ष हो चुके हैं।
रूस की राजधानी मॉस्को से 140 किलोमीटर दूर स्थित इस प्राचीन शहर की सिटी काउंसिल ने सभी सड़कों से कम्युनिस्ट नेताओं के नाम को हटाने का फैसला लिया है। 2017 में किए गए अध्ययन में यह पाया गया है कि रूस में 5776 सड़कों के नाम लेनिन के नाम पर रखे गए हैं। सिटी काउंसिल के सदस्य सरगई मानाकोव हैं। लेनिन के नाम पर लेनिनग्राद शहर भी रहा है। उन्होंने कहा है कि हमें स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारे शहर का इतिहास सिर्फ पूर्व सोवियत संघ से जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति 700 वर्षों पुरानी है। मानाकोव राष्ट्रपति व्लादिमीर की यूनाइटेड एशिया पार्टी के नेता हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी विद्या देवी भंडारी के विषय में। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा महात्मा गांधी के 151st जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया गया है, जिसका शीर्षक मेले बुझे को गांधी है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी अंतरराज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक के विषय में। अंतरराज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक के अनुसार केरल राज्य प्रवासी श्रमिकों को एकत्रित करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी राष्ट्रीय डेटाबेस निर्माण के विषय में। भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा असंगठित मजदूरों के लिए पहली बार राष्ट्रीय डेटाबेस निर्माण के लिए अनुमति प्रदान की गई है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को करंट अफेयर्स से संबंधित यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।